आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला, यूनिट नंबर 4 क्लास 9 का आपका। ठीक है, इसमें जो ऑलरेडी हमने एक बेसिक लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है। अपना चैप्टर का जो नेम है बेटा वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। इसमें जो फर्स्ट चीज हमने सीखनी है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होती क्या है। सो मेन टॉपिक हमारा जो आ जाएगा वो है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये ना आपका जो फर्स्ट लेक्चर है ये स्टार्ट ऑफ अलजेब्रा है। ठीक है, कि हम अलजेब्रा को स्टार्ट कैसे लेते हैं, अलजेब्रा होता क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने सारा कुछ सीखना है। अलजेब्रे के बारे में बेटा कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम देखते हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म होती है कांस्टेंट। क्या होता है जी? कांस्टेंट होता है। सेकंड टर्म हम ले लेते हैं वेरिएबल। क्या ले लेते हैं जी? वेरिएबल। ठीक हो गया। थर्ड टर्म हम ले लेते हैं बेटा, ठीक है, एक्सपोनेंट, या फिर हम इसको कह देते हैं पावर को। एक्सपोनेंट या फिर हम इसको बेटा बोल देते हैं पावर को। और फोर्थ टर्म जो हम लेते हैं वो है कोफिशिएंट। फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सी होगी? कोफिशिएंट। इन चारों टर्म्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर हमारे पास बेसिक चीजें कौन कौन सी होंगी। ठीक हो गया। कांस्टेंट्स बेटा आपके पास सारे के सारे होते हैं नंबर्स। ये ऑलरेडी भी हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है, याद है? ठीक हो गया। कांस्टेंट बेटा हमारे पास बेसिक्स हैं, सारे के सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स आपको पता है कि रियल नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। वहां पे आपके पास यानी कि नंबर्स आ जाते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें तमाम पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं बेटा, तमाम नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। अब इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? कि कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा नो चेंज। क्या होता है जी? नो चेंज, यानी कि कोई चेंज ना आना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3, अगर आप इसको दुबई में भी जाके बोलेंगे तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 3 के ही रहेगा। 3 एक आपके पास क्या होगा जी? कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, 3 को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आपके पास कांस्टेंट है। सेकंड चीज है बेटा आपके पास वेरिएबल। कांस्टेंट क्लियर हो गया आपको सबको? सेकंड चीज है हमारे पास वेरिएबल। के वेरिएबल आपके पास क्या होता है जी? वेरिएबल वर्ड निकला है वेरी से। ठीक है, वेरिएबल वर्ड निकला है किससे जी? वेरी से। वेरीज का मतलब होता है चेंज होना। क्या होता है जी? चेंज आना, बार बार किसी भी चीज के अंदर चेंज आ जाना वेरिएबल कहलाता है। ठीक हो गया, वेरीज हो गया आपके पास। वेरिएबल जो हम लेते हैं वो बेटा हम लेते हैं एक्स को, वाई को और जी को। एक्स वाई जी एज अ हम वेरिएबल काउंट करते हैं इसको। ठीक है, अब एक्स वाई जी, अब आपने मैथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इक्वालिटी भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने। आप आंसर निकालते हैं कि x इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -5, इस तरह से डिफरेंट आंसर निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि x की जो वैल्यूज होती हैं बारहा चेंज हो रही होती हैं। जैसे कि 3 है वो हमेशा 3 के इक्वल आ जाता है। सेम एज अगर x की फर्स्ट टाइम वैल्यू 3 आ गई है तो x को तो हमेशा 3 ही आना चाहिए था, क्योंकि सेंटर में क्या है आपके पास? इक्वालिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, x अपनी वैल्यू को बारहा क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। तो इसलिए बेटा हम इसको वेरिएबल कहते हैं, यानी कि ये अपनी वैल्यूज को बारहा वेरीज कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो वेरिएबल हम 3 ले लेते हैं मोस्टली, x y एंड z आपके पास क्या हो जाएंगे जी? वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद है एक्सपोनेंट या फिर हम पावर कहते हैं। ये ऑलरेडी हम एक बेसिक लेक्चर जो सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं
कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके पास होते क्या है। वहां पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर्स के ऊपर, अब हमने देखना है वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक हो गया, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा था वो बेटा देखा था नंबर्स के रिगार्ड्स। किसके रिगार्ड देखा था? नंबर्स के रिगार्ड देखा था। किस तरह से हमने कहा था कि जैसे कि सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हो, ठीक है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं, इनकी पावर्स को हम क्या कहते हैं? ऐड। और अगर सेम बेस के साथ कांस्टेंट नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हो तो उसकी पावर को माइनस किया जाता है। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अब जब हम बात करेंगे अलजेब्रा की, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें एक्स वाई एंड जी वेरिएबल काउंट करते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर भी अगर आपके पास हम बेस कंसीडर कर लें, एक्स वाई जी को क्या कंसीडर कर लें? बेस कंसीडर कर लें, क्या उसमें भी यही रूल फॉलो होंगे? सेम एसेज बेटा उसमें भी हम यही रूल फॉलो करेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे कि x मल्टीप्लाई x होता है बेटा, x रेज पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इस तरह से x रेज पावर 5 डिवाइड बाय x रेज पावर आप ले लें 3 ले लें, ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x रेज पावर 5 ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो x रेज पावर 2। तो ये आपके पास बेटा एक्सपोनेंट पावर जो है ये किस में आ जाएगी? वेरिएबल के साथ आ जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये वाली बात भी। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे हमने पढ़े थे सेकंड चैप्टर के अंदर, सेम वही पैटर्न हमने, बस बेस नंबर की बजाय हमने वेरिएबल एक्स वाई जी को राइट कर देना है। क्लियर होगी बेटा बात? अच्छा जी बेटा, कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है? कोफिशिएंट वर्ड CO फॉर बेटा कंबाइन। क्या जी? कंबाइन, यानी कि किसी चीज को कंबाइन कर देना। अब कंबाइन हम किस चीज को करते हैं? अब यानी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के अंदर जो हमने टर्म स्टार्ट की वो कांस्टेंट से स्टार्ट की, नेक्स्ट टर्म आपके पास वेरिएबल थी, थर्ड टर्म आपके पास उसकी पावर थी जो कि ऑलरेडी एक बेसिक चीज़ है, और फोर्थ चीज़ बेटा आज हमने देखनी है कि कोफिशिएंट आपके पास होता क्या है। कोफिशिएंट के लिए बेटा आपके पास यहाँ से हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक हो गया, यहाँ से बेटा हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि 3 हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसके साथ x बेटा मैंने एक राइट किया है और वो है वेरिएबल। 3 एक कांस्टेंट था और x क्या है? एक वेरिएबल है। अब जारी बात है हम कभी भी किसी दो चीजों को कंबाइन करें तो उसका प्रोडक्ट एक थर्ड चीज बनता है। अब ये कोफिशिएंट बन गया। अब इसके अंदर कोफिशिएंट है क्या? ठीक है, अब एग्जांपल देता हूं बेटा, ये जैसे हमारे पास एक बोर्ड मार्कर होती है, ठीक हो गया, ये इसकी फ्रंट साइड कैप होगी, ये इसकी बैक साइड होगी। यानी कि वेरिएबल जो चीज़ होती है वो चेंज होती है और कांस्टेंट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल इस कैप को मैं यहाँ पे रगड़ना शुरू कर दूँ, ठीक हो गया, और शाम तक यहीं पे मैं इसको रगड़ता रहूँ, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज में नहीं आएगा। और उसके अदर हैंड पे अगर मैं इस बोर्ड मार्कर लूँ और यहाँ पे बेटा लाइनिंग लगाना शुरू कर दूँ तो इसकी इंक खत्म हो जाएगी, इसका सिक्का खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर चेंज आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास एक वेरिएबल है और जबकि कैप आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ के बेटा आपके पास जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, ठीक हो गया, ये आपके पास कहलाता है कोफिशिएंट। ये आपके पास क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। किसी ने वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो आपके पास कोफिशिएंट कहलाएगा। हम इन चारों चीजों को कर दें कंबाइन, अगर हम इन चारों चीजों को कर दें कंबाइन, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि 3x + 5, 3x + 5, ठीक हो गया, या फिर मैं जस्ट अभी +5 तो रहने दें। अगर देखो यहाँ पे मैंने 3 कांस्टेंट ले लिया, x वेरिएबल ले लिया, पावर बेटा इसकी 1 भी हो सकती है, पावर इसकी मैं 2 भी ले सकता हूँ, ठीक हो गया। और 3 जो आपके पास कांस्टेंट था, जैसे हम x को उठाएंगे कि कांस्टेंट बन जाएगा, इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। तो ये जो बेटा आपके पास बनती है इसको हम बेटा कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। इसको क्या नाम देते हैं? अलजेब्रिक टर्म का नाम दिया जाएगा। इसको क्या नाम दिया जाएगा? अलजेब्रिक टर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी? कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ठीक हो गया, और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बेटा 1 भी आ सकता है और भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और मैं एग्जांपल ले लूं, 4x जस्ट हम ले लेते हैं। अच्छा बेटा,
इस तरह से हम फर्दर टर्म्स ले लेते हैं। 4x हमने ले लिया, ठीक है, ये भी आपके पास अलजेब्रिक टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक टर्म। इस तरह से हम और कोई ले लेते हैं। 6x की पावर 3 ले लिया, अलजेब्रिक टर्म। 7y ले लिया बेटा, अलजेब्रिक टर्म। 8z रेज़ पावर 3 ले लिया। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएंगे। अब होता क्या है कि दो अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस करने से, दो अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस करने से कौन सी चीज बनती है, ये हम देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दो अलजेब्रिक टर्म्स ले लेते हैं। 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर प्लस 4x ले लिया मैंने। दो अलजेब्रिक टर्म को प्लस कर लो, या 3x का स्क्वायर माइनस 4x ले लें, ठीक हो गया। प्लस कर लें या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 3x मल्टीप्लाई 4x, 3 4 12 और x की पावर 2 हो जाएगी, उसको कंबाइन करेंगे तो अगेन एक अलजेब्रिक टर्म ही बन जाएगी, ठीक हो गया। अगर बेटा दो अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस कर दिया जाए तो इसको बेटा कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बेटा हमारा जो मेन टॉपिक कवर हुआ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम इक्वलिटी लगा दें, क्या लगा दें? इक्वलिटी, यानी कि इक्वल का सिंबल लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, जिसमें इक्वलिटी आ जाए बेटा उसको कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं जी? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे जी उसको? अलजेब्रिक इक्वेशन बता दें। अलजेब्रिक टर्म कोई सी मिनिमम 2, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस में राइट करने से जो चीज बनती है वो क्या बनती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, ठीक हो गया। और अगर उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए जी? इक्वलिटी लगा दी जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? अलजेब्रिक इक्वेशन। वो क्या कहलाएगी जी? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये बेटा हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो सीखना है कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, कि अलजेब्रिक इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और उसके कौन सी टाइप के कितने आंसर्स आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा 10 से टच देगा इसका, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपको उसका अंदाजा हो कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन आपको पता चल गया कि होती क्या है, ठीक हो गया। अब इसकी जो टाइप्स हैं बेटा वो हमने पढ़नी है। इसकी एक जनरल फॉर्म होती है बेटा, मैथ के अंदर किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। कोफिशिएंट की जगह हम ABC को यूज़ कर लेते होते हैं, और वेरिएबल की जगह क्या यूज़ करते हैं? XYZ को। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूँ बेटा, AX प्लस B इज इक्वल टू 0, AX प्लस B इज इक्वल टू 0। इसमें A और B जो है वो कोई ना कोई नंबर्स होंगे और X आपके पास क्या होगा बेटा? वेरिएबल होगा। X क्या होगा इसके अंदर? वेरिएबल होगा। अच्छा जी, इसकी टाइप्स के अंदर पहली टाइप है बेटा लीनियर इक्वेशन। क्या है जी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का क्या मतलब होता है? वन। लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट कोई भी चीज़ हो, फर्स्ट चीज़ को, एक ही चीज़ को हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होगा? हमारे पास ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो। जिसकी पावर कितनी हो जी? मैक्सिमम 1 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है जी। कि एग्जाम्पल देखें कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो इसकी पावर है बेटा वो है मैक्सिमम 1। पावर कितनी है जी? मैक्सिमम 1 है। सो ये आपके पास कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। और मजे की बात ये होती है कि हमने जब इसका आंसर निकालना होता है
जितनी मैक्सिमम किसी भी इक्वेशन की पावर होगी ना, उतने ही हमेशा उसके आंसर आएंगे। अच्छा जी, जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं 3x + 4 = 0, +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा -4/3। कितना आ जाएगा? -4/3। एक सिंगल आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से नंबर 2 आपके पास है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड कहते हैं बेटा 2 को, क्वाड कहते हैं 2 को। ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी x की यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर है मैक्सिमम कितनी आ जाए? 2। मैक्सिमम कितनी आ जाए? 2 आ जाए। एग्जांपल देखें, 3x² + 4x + 5 = 0, +5 = 0। ठीक हो गया? ये आपके पास जो है क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो जनरल फॉर्म है ये मैंने सामने लिखी हुई है, ax + b = 0, यानी कि इसमें x की पावर मैक्सिमम होती है 1। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, कहता है कि बताएं कि इन इक्वेशन में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है, इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। इस तरह से इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो बेटा होती है ax² + bx और +c = 0। इसमें जो इसकी पावर होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है जी? 2 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 2। इस तरह से फर्दर अगर हम चलें नंबर 3 पे, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। क्या जी? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूब कहते हैं बेटा 3 को। ऐसी इक्वेशन जिसमें उसकी मैक्सिमम पावर 3 आ जाए। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4x³ + 8x² = 0। इसमें हमने मैक्सिमम पावर देखनी है, उससे मिनिमम लाजमी नहीं है कि सारी पावर्स होनी चाहिए। मिनिमम लाजमी नहीं है कि सारी की सारी पावर्स आनी चाहिए, बस मैक्सिमम हमने पावर देखनी होती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन बन जाती हैं। अगर हम क्वाड को सॉल्व करेंगे तो इसके बेटा 2 आंसर आएंगे। ठीक है, क्यूब को सॉल्व करेंगे तो इसके 3 आंसर आएंगे। कितने आएंगे जी? 3 आंसर आएंगे। अब ये जो आपके पास है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर 7 में यूज होती है। क्वाड इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 में आपके ही सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज होती है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? जी पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, परेशानी तो नहीं है कोई भी? है? इट्स क्लियर?